एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर हिंदी विषय का जो क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। वार्षिक परीक्षा पेपर वर्ष 2025-26 के लिए ये क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, जो आपका 20 फरवरी 2026 को ये पेपर होने जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा पेपर आपको देख लेना है, क्योंकि 20 फरवरी का हिंदी विषय का ये पूरा का पूरा पेपर बता रहा हूँ। जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके कितने 4 सब्जेक्ट हैं। चारों सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर है हमारे इसी चैनल पर आ जाएंगे। तो सभी बच्चे जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और जो पेपर मैं बता रहा हूँ ना, ये आपकी परीक्षा में, सभी बच्चों की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ये पूरा का पूरा पेपर आपको याद कर लेना है। मैं आपको बता देता हूँ कि समय जो आपको दिया जाएगा वो 2.5 घंटे का पेपर होगा, आपका 60 नंबर का। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर प्रश्न बता देता हूँ जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से आप प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको चुनकर क्या करना होगा, लिखना होगा। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न आएगा, हवा से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। जो हवा होती है उससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है। क्या भूख, हवा से क्या भूख मिटती है? नहीं। क्या प्यास? ये भी गलत होगा। मिट्टी? ये भी गलत होगा। लेकिन आपका जो सही उत्तर है वो जीवन होता है। हवा से हमें जीवन प्राप्त होता है, तो इसमें आप सही उत्तर के रूप में क्या लिखेंगे, जीवन आपको करेक्ट ध्यान रखना है। सभी विद्यार्थियों को अच्छे से पूरा पेपर देखना है और पढ़ के ही जाना है, प्रश्नों को बिल्कुल मत छोड़ना। सभी जो 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी बताऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अब आप, ईश्वर जो होते हैं वो किसके हृदय में रहते हैं, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है। आडंबरी, बेईमान, पैसे वालों के में, तो इन तीनों के में नहीं रहते हैं। लेकिन ईश्वर जो होता है वो जो सत्य बोलता है उसके हृदय में विद्यमान रहता है, तो इसमें आपको लिखना है सत्यवादी। अगला प्रश्न है, महाकालेश्वर का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। मेरे बाबा महाकाल का जो मंदिर है वो उज्जैन में स्थित है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, उज्जैनी विल बी करेक्ट आंसर। तो इसमें आपको उज्जैनी लिखना है। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जो पेपर बताऊंगा पेपर बाहर नहीं जाएगा। बादशाह अकबर ने घड़े में क्या देखा, आपसे ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि जो बादशाह अकबर थे उन्होंने घड़े में क्या देखा था। तरबूज, बैंगन, कद्दू या फिर पानी। तो बादशाह जो अकबर थे उन्होंने घड़े में कद्दू देखा था। क्या देखा? कद्दू। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो इसमें आपको लिखना है तरु। तरु जो होता है पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, तो इसमें आपको तरु करेक्ट करना है। अच्छे से पूरा पेपर देखेंगे और किसी प्रकार से अगर डाउट भी आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है ना, सभी का आंसर दे दूंगा। मेरा नया बचपन की लेखिका कौन है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या लिखना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, ये आपको लिखना है। हमें पेड़ों से हमें प्राप्त होता है, तो फल, धूप या फिर पानी। तो पेड़ों से हमें, आप जानते हैं कि पेड़ों से फल प्राप्त होते हैं, तो इसमें आपको लिखना है फल। ईश्वर चंद्र के पिता का नाम क्या था, तो ईश्वर चंद्र के जो पिता थे उनका नाम था ठाकुर दास। क्या नाम था? इसमें आपको लिखना है ठाकुर दास। ठाकुर दास आपको करेक्ट करना रहेगा। उन्नति शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो उन्नति का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा अवनति। क्या होगा? इसमें आपको अवनति लिखना है। नया जीवन में विशेषण शब्द क्या है, तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो नया जीवन में जो विशेषण शब्द है वो हो जाएगा नया। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, नया करेक्ट करेंगे। अब आप सभी बच्चे क्या कीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और पढ़ लो, है ना। अब ये आपकी एग्ज़ाम में जो 2 नंबर वाले प्रश्न आएंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बनवीर तलवार लेकर महल में क्यों गया था। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि बनवीर जो है तलवार लेकर उदय सिंह को मारने गया था। क्या लिखना है इसमें आपको, उदय सिंह को मारने। ईश्वर चंद्र का जन्म कब और कहाँ पर होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों ईश्वर चंद्र का जो जन्म है आपको बताना है अब कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखते हैं किस विद्यार्थी का आंसर सबसे पहले आएगा। सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द लिखना है आपको। एक होता है प्रभाकर। क्या होता है? प्रभाकर। दूसरा आपको लिखना है दिवाकर, और तीसरा लिख देना रवि। ता प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाना है।
तो सज्जन, सज्जन में आपको क्या जोड़ना है? ता, तो सज्जनता हो जाएगा। दयालु में आपको बड़ा ता जोड़ना है, दयालुता। मानव में भी आपको ता जोड़ना है ना, तो मानवता। सज्जनता, दयालुता और मानवता, इस प्रकार से इन तीनों के जो प्रत्यय हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। छूमंतर होना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, छूमंतर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भाग जाना। क्या लिखना है इसमें? आपको लिखना है भाग जाना। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? तो इसमें आप लिखेंगे बिल्ली कुत्ते को देखकर छूमंतर हो गई। बिल्ली कुत्ते को देखकर छूमंतर हो गई, इस प्रकार आप लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, आप देखो ये 5वां नंबर का क्वेश्चन है। 4वां नंबर, अपनी पाठ्य पुस्तक में दी गई किसी एक कविता की 4 पंक्तियां आपको याद करना है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी कि इस गद्यांश को क्या करना है आपको? ये सारा का सारा जो गद्यांश है इसे पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में आपको ये प्रश्न दिए जाएंगे आपकी स्क्रीन के सामने नीचे। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक इसी में मिल जाएगा। इस गद्यांश में तिलक को जेल क्यों डाला गया? जेल में तिलक ने किन किन पुस्तकों की रचना की? तो ये सारे के सारे आंसर उस में से आपको मिल जाएंगे। ये आपके 3 नंबर वाले प्रश्न हैं। कितने नंबर वाले हैं? 3 नंबर वाले ये प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे, ध्यान से देखें। नौसेना के प्रमुख 3 अंगों के नाम लिखना है। हामिद ने मेले से चिमटा क्यों खरीदा? शिवाजी ने किस युद्ध प्रणाली का उपयोग किया था? ईश्वर चंद्र के नाम के साथ विद्यासागर कैसे जुड़ा? और रधिया लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहती थी? तो ये आपको क्या करना है? अपनी फेयर कॉपी से याद करना है। इसके बाद ये आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की? पन्ना क्यों प्रसिद्ध है? पेड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? मेरा नया बचपन कविता में कवियत्री किसको याद कर रही है? पंचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको अपनी फेयर कॉपी से याद करना है। ठीक है, इसमें आप देखिएगा ये आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, जिसमें आपको क्या करना है? अपने कक्षा अध्यापक आवश्यक कार्य हेतु 3 दिन के लिए छुट्टी की एप्लीकेशन। ठीक है, ईदगाह अथवा रम्मो और कल्लो की कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिख देना है। तो ये पूरा का पूरा पेपर था जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। माय डियर फ्रेंड्स, पूरा का पूरा पेपर देखेंगे। ये जो पेपर मैंने बताया है ये 100% कैसे प्रश्न है? ये मोस्ट प्रश्न है। ये रियल पेपर नहीं है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रियल पेपर के चक्कर में सभी छोटे बच्चों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से आप भी मेहनत करें, है ना।